नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक हमारा है वो बुक्स एंड ऑथर से स्टार्ट होगा। आज ये जो हमारा करंट अफेयर का ये आज पार्ट 9 है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं कैसे क्या होगा। बुक ऑथर्स में गट्स एट एमिडेस्ट जो है, गट्स एमिडेस्ट जो ब्लड बाथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया। गट्स एमिडेस्ट ब्लड बाथ जो है वो आदित्य भूषण द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन ईयर्स जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। रिफ्लेक्शंस जो है वो नारायण वाघुल के द्वारा लिखा गया है। स्मोक एंड एशेज जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो ये बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। आज़ाद आज़ाद जो है वो गुलाब नबी आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म ये पीयूष बाबेले के द्वारा लिखा गया है। इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी जो है वो सज्जन सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया जो है वो अनुराग बहर के द्वारा लिखा गया है। वार एंड वुमेन जो है डॉक्टर M A हसन के द्वारा लिखा गया है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म जो है रचना बिस्वात रावत के द्वारा लिखा गया है। एज गुड एज माई वर्ड वो जो है वो KM चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। मुंडाक उपनिषद जो है ब्रिज टू मोरालिटी जो है वो करण सिंह के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी जो है और सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। वॉन्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट जो है वो डॉक्टर पैगी मोहन के द्वारा लिखा गया है। द पॉवर्टी एंड द ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स वो S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड C रंगराजन के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग बैरियर जो है वो माधव राव के द्वारा लिखा गया है। वाई डिडेंट यू कम अर्लियर कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। ह्यूमन एनाटॉमी AK द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। रिवॉल्यूशनरी संजीव सन्याल के द्वारा लिखा गया है। जादूनामा जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। जादूनामा जो है वो जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। इरफान खान के द्वारा लिखा गया ए लाइफ इन मूवी, ठीक है। इसे इरफान खान लाइफ इन मूवी जो लिखा गया वो शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। इंडियन नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन ये डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखा गया है। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत वो विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री वो शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा वो मानसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया है। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन सर्टेन टाइम्स वो मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स जो है मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। फिट एट एनी एज जो है वो PV अय्यर के द्वारा लिखा गया है। द इंडियन नेवी @75 रंजीत B राय और आरती बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर जो है वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखा गया है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया जो है वो रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है। विनिंग द इनर बैटल शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है। अगला है नालंदा अंटिल वी मेट अगेन गौतम बोरा के द्वारा लिखा गया है। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर बिमल जलान के द्वारा लिखा गया है। अ कन्फ्यूज माइंड स्टोरी जो है IRS साहिल सेठ के द्वारा लिखा गया है। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग जो है वो बॉब डायलान के द्वारा लिखा गया है। जीत जी इलाहाबाद जो है वो ममता कालिया के द्वारा लिखा गया। अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी जो है वो पुलापे बालकृष्णन के द्वारा लिखा गया। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो आशुतोष के द्वारा लिखा गया। व्हेन द हार्ट स्पीक्स मॉम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो है उपेंद्र कौल के द्वारा लिखा गया। फोर्जिंग मेटल निपेंद्र राव एंड नन्नर स्टोरी जो है वो पवन सिंह के द्वारा लिखा गया। अम्बेडकर एंड मोदी जो है वो इलाया राजा के द्वारा लिखा गया। रजनी मंत्रा जो है वो PC बाला सुब्रमण्यन के द्वारा लिखा गया है। विल पावर जो है वो सिजोरेड मैरिन के द्वारा लिखा गया है। लॉकडाउन लिरिक्स जो है वो सुनियक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। रस्की स्काइज एंड गोल्डन विंड जो है वो सानिध्य शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला है
अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019 जो है वो कंपाइलेशन ऑफ अरुण जेटली की जो आर्टिकल्स हैं उनका लिखा गया जज, ठीक है ना। जो मैकमोहन लाइन है अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जे सिंह के द्वारा लिखा गया है। दिलीप कुमार जो है इन द शेडो ऑफ लीजेंड जो है वो फैजल फारूकी के द्वारा लिखा गया है। बियॉन्ड द मिस्टी वेल जो है MS अर्धाना जौहरी के द्वारा लिखा गया है। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो राहुल रामागुंडम के द्वारा लिखा गया है। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह है वो सुरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया RN भास्कर के द्वारा लिखा गया है। अष्टांगा योग जो है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा लिखा गया है। भारत संविधान मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी जो है राम बहादुर राय के द्वारा लिखा गया है। मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन के द्वारा लिखा गया है। डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि जे सिंघानिया और आचार्य कौशल के द्वारा लिखा गया। लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया के द्वारा लिखा गया है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया वो प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया है। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शिनॉय के द्वारा लिखा गया। टॉम ऑफ सैंड जो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया और इन्हीं के लिए इनको प्राइज़ भी मिला था। वो किस लिए प्राइज़ मिला था ये आज का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर जो है और रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। द ग्रेट टीच गेम जो है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया था। द टाइगर ऑफ द्रास मीना नायर के द्वारा लिखा गया है। द मैजिक ऑफ मंगला जोडी जो है जोशी जो है जोडी नहीं होगा जोशी होगा वो अविनाश खेमका के द्वारा लिखा गया। द सिक्स हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया जो है वो अविनाश खेमका के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों ठीक है। अब ये जो थे आपका बुक्स एंड ऑथर्स का जो था वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ अपना मूव करते हैं। अब है क्या कि हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो थे उसकी प्राथमिकता किस दिन के किससे है वो हम देख चुके हैं। अब हमारा जो वो दिन क्यों इम्पोर्टेंट है और उसकी थीम से क्या रिलेशन है आज हम वो देख लेते हैं, ठीक है। मुझे उसी दिन उसको कवर करा देना था लेकिन मुझसे स्किप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइए जल्दी से देख लेते हैं। 31 मई 2023 को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। इसका थीम था क्या, वी नीड फूड नॉट टोबैको, हमें खाना चाहिए टोबैको नहीं। 30 मई को गोवा स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर मतलब पीस बिगेन विथ मी। 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर के लिए। 22 मई को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, ये क्या है, एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 20 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये क्या होता है, मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम को। 17 मई को मनाया था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है, डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज। 13 मई को क्या मनाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया था, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर इसका थीम है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ बिगनिंग अ न्यू बिगनिंग। 3 मई को क्या मनाया था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। 26 अप्रैल को मनाया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वुमेन एंड IP एक्सेलरेटिंग एंड इनोवेटिंग द क्रिएटिविटी। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, किस लिए, टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्ड हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे जो है इसलिए मनाया जाता है, उसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है, बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एनीवन। 18 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे उसको कहते हैं, और इसको किस लिए कहते हैं, हेरिटेज चेंज के लिए। 14 अप्रैल किस लिए मनाया जाता है, वर्ल्ड चेंज डिजीज डे के लिए डे इसका मनाया जाता है 14 अप्रैल को। इसका थीम क्या है, टाइम टू इंटीग्रेट चागास डिजीज इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मनाया जाता है, इसका थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया था, हेल्थ फॉर ऑल। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया था, अमृतकाल इन शिपिंग। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया था, थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। 24 मार्च को
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया था, यस वी कैन एंड टीबी, ये इसका थीम है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया था है, इसका थीम क्या था, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया था है, क्या इसका थीम था, एक्सेलरेटिंग चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति बिहार, इसका थीम है। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया था, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया था, वैक्सीन वन फॉर एवरीवन, ठीक है। 15 मार्च को नेशनल वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, इसको किस लिए मनाया जाता है, एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। अगला जो है हमारा इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे किस लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे हमारा मनाया जाता है डिजी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। 4 मार्च को मनाया जाता है हमारा नेशनल सेफ्टी डे, क्या मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी डे। इसका थीम क्या था, इसका थीम है आपका आवर एम ज़ीरो हार्म। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसका थीम क्या है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इसका जो थीम है वो क्या है, ग्लोबल साइंस डे फॉर ग्लोबल वेलबींग। 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे मनाया जाता है, इसका थीम है आवर वर्ल्ड आवर कॉमन फ्यूचर इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया था, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया था, पल्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, इसका थीम था क्या, क्लोज द केयर गैप। एक मिनट दोस्तों, 2 फरवरी को मनाया था वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसका थीम क्या था, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। 29 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, इसका थीम था एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। नेशनल टूरिज्म डे जो है उसका थीम है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है रूरल एंड कम्युनिटी सेंटर टूरिज्म के लिए, टेररिज्म नहीं है, टूरिज्म है, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया था नेशनल वोटर्स डे, इसका थीम क्या था, वोटिंग इज़ अनमैच्ड आई मस्ट वोट। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, इसका थीम है डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये एक डायस्पोरा है, रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। 1 जनवरी को ग्लोबल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, फैमिली टुगेदर बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। 24 दिसंबर को मनाया था नेशनल कंज्यूमर राइट डे, किस लिए, इसका थीम क्या है, फेयर डिजिटल फिनांस। 22 दिसंबर को मनाया था नेशनल मैथमेटिक्स डे, इसका थीम था क्या, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, इसका थीम था सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, इसका मतलब है इक्वलाइज, मतलब थीम क्या है, इक्वलाइज। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, इसका थीम था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे और इसका थीम क्या है, क्लीन फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। 20 अक्टूबर को मनाया था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, इसका जो थीम था क्या, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 16 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इसका जो थीम था क्या, लीव नो वन बिहाइंड। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, द ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन विथ टीचर, ठीक है ना। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रैबीज डे मनाया जाता है और इसमें क्या है, रैबीज वन हेल्थ ज़ीरो डेथ, ठीक है, इसका थीम था। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, रीथिंकिंग टूरिज्म इसका क्या था, थीम था, ठीक है। चलिए अब है 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, इसका थीम था क्या, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे, इसका जो थीम था क्या, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस क्लोजर टू यू। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, इसका जो थीम था, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल। 30 जून को मनाया था इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, जिसका इसका थीम था क्या, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल।
तो कौन से जो जो दिन थे वो हम लोग ने उन दिन को देख लिए और उनके थीम्स को भी क्या हुआ देख चुके हैं। कौन से दिन को कौन से डेट पे कौन सा दिन मनाते हैं और उनके थीम क्या थे उनको हम लोग क्या किए एक एक करके देख चुके हैं। अब क्या है जो मंथ फोरनाइट वीक्स हैं, मतलब कि किस तरीके से वो उस समय मतलब कहते हैं ना एक एक हफ़्ता चलता है, वो किसके लिए चलता है वो भी देख लेते हैं। नहीं, एक हफ़्ता होता है, जैसे 15 तारीख से 21 तारीख यहाँ दिया हुआ है, 19 से 25 दिसंबर दिया है, तो ये एक वीक चलता है और वो किससे रिलेटेड है वो देख लेते हैं और उनका थीम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो 15 मई से 2021 से 15 मई 2023, 15 मई से लेके 21 मई 2023 तक जो हफ्ता रहा वो किसका लिए रहा है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वर्क के लिए। इसका टॉपिक क्या था, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। 20 अप्रैल से लेकर के 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो है वो पाँचवा पोषण पखवाड़ा जो है वो बनाया गया। इसका टॉपिक क्या था, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टूवर्ड्स हेल्दी एंड फूड टुगेदर। 19 से 25 दिसंबर 2022 जो हफ्ता बनाया गया, गुड गवर्नेंस वीक बनाया गया। 4 से 10 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड स्पेस वीक बनाया गया 2022। इसका थीम क्या था, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। 2 से 6 अक्टूबर 2022 जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया। 1 से 7 सितंबर 2022 जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया है। थीम क्या था, सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स फ्लेवर्स। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 जो है वो वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है। 1 से 7 अगस्त 2022 जो है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है 2022 का। 12 से 20 जून जो है 2020 वो चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन वीक मनाया गया है। कुछ ईयर जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है, आइए वो भी देख लेते हैं। 2019 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज को डिक्लेयर किया है। 2020 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के लिए बनाया गया है। 2021 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के लिए बनाया गया है। 2022 जो है मतलब कि इसको डिनोट किया गया है, 2022 को डिनोट किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए डिनोट किया गया है। 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को डेडिकेट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीपीसीएस में भी पूछा है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ भी कोशिश है कि यहाँ मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2023 का जो ईयर वो किसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ किसको दिया गया है, तो मिलेट को दिया गया। 2024 का है, ये भी पूछा जा सकता है, ये क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडीज को दिया गया है। अब कुछ आकर के इम्पोर्टेंट जो हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और सबमिट्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में इम्पॉर्टेंट बहुत है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। 14वां ब्रिक्स समिट 2022 जो है वो कहाँ पे कौन होस्ट किया, उसको चाइना होस्ट किया है। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है उसको पुर्तगाल ने होस्ट किया है। 32वां नाटो समिट जो है वो मैड्रिड स्पेन में ने उसको होस्ट किया है। पहला समिट ऑफ IUITU2 मतलब इज़राइल इंडिया UAE और USA जो 2022 का है, उसके चेयरमैनशिप कैसे किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया वर्चुअली। 65वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 जो कहाँ हुआ है, कनाडा में हुआ है। 22वां एनुअल समिट ऑन द हेल्थ ऑफ स्टेट ऑफ द SCO वो कहाँ हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। 6वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 जो वो न्यू दिल्ली में हुआ है। 8वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो है 2022 कहाँ हुआ है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। 5वां ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो हुआ कहाँ पे है, उसका वेन्यू न्यू दिल्ली में है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 जो कहाँ हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। 22वां वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट जो वो कहाँ हुआ है, एटलांटिस दुबई में हुआ है। 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ है। 27वां क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 का हुआ है, शर्म एल शेख में हुआ है, इजिप्ट में है ये। 17वां G20 समिट कहाँ हुआ है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ है, गोवा में हुआ है। पहला शेरपा मीटिंग जो है इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी किसको कहाँ पे हुआ है, उदयपुर राजस्थान में हुआ है। 17 प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। एशिया का बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ मनाया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में मनाया गया। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है वो कहाँ मनाया गया, नवी मुंबई महाराष्ट्र में मनाया गया। 12वां वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन जो है वो कहाँ मनाया गया, फिजी में मनाया गया।
18वां वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ पे, मतलब उसका वेन्यू कहाँ है, जयपुर, जयपुर में हुआ है, ठीक है। 22वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पे हो रहा है, इसका वेन्यू कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 कहाँ पे है, हो रहा है ऋषिकेश उत्तराखंड में हो रहा है। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। 7वां इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। बौद्ध धर्म कॉन्फ्रेंस होगा, धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। 23वां कॉमनवेल्थ लीगल कॉन्फ्रेंस गोवा में हो रहा है। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। पहला G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हो रहा है वो गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। सेकंड वुमेन W20 इंटरनेशनल मीटिंग जो हो रहा है वो जयपुर राजस्थान में हो रहा है। पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो हो रहा है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। 42वां आसियान समिट 2023 जो हो रहा है वो लाबुआओ बाजो इंडोनेशिया में हो रहा है। 6वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2023 हो रहा है वो ढाका बांग्लादेश में हो रहा है। 32वां अरब लीग समिट 2023 जेद्दा सऊदी अरेबिया में हो रहा है। 49वां G7 2023 जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, हिरोशिमा जापान में हो रहा है। तीसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो कहाँ हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है। 76वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हो रहा है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है, ठीक है। चलिए इस साल के कुछ लेटेस्ट एब्रीविएशंस हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। राइस क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। लीड का क्या मतलब है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर डेली। वहीं होप का मतलब क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथी का मतलब क्या है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। एनकोव जो है वो नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड है। कोविड का है कोरोना वायरस डिजीज। कैब या सीए क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल या एक्ट। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ईवीएम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपैट का होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फसाई फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा मतलब पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। नेफ्रा मतलब होता है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफाई मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। यूएनएचआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन राइट एंड काउंसिल। जीएसटी मतलब होता है ग्लोबल गुड्स एंड स्टेट टैक्स। भीम मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। उदय मतलब होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उड़ान वहीं पे होता है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। पीसीएस मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विस। पीएससी होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उजाला होता है उन्नति ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अमृत होता है अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन। आईएसआईएस होता है इस्लामिक स्टेट एंड इन इराक एंड अल शाम या सीरिया कहते हैं उसे। नीति होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एडा होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूआईडीआई होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरसीटीसी वहीं देखेंगे तो क्या होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आशा होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आईएमईआई का होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीटीएच होता है डायरेक्ट टू होम। एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो।
SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, LAF होता है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NPA होता है नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, CAG होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, NDRF होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, FEMA होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FERA होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सेट होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सार्क होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, KYC होता है नो योर कस्टमर, पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये कुछ क्या कहते हैं फुल फॉर्म थे, ठीक है ना, लेटेस्ट एब्रीविएशन थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं, उन पे भी एक बार अपनी नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं, मतलब एक नज़र में उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। मॉनेटरी रेट्स RBI का बैंक रेट जो है वो 6.75% है, रेपो रेट वहीं पे 6.50 रेट % है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। CRR क्या होता है, CRR का जो परसेंटेज है कैश रिजर्व रेशियो 4.50% है। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, ठीक है ना, आपका वो है 18% और MSF है आपका 6.75%। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी देख लेते हैं। कैब जो है 2019 में क्या हुआ, पास हुआ लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को। इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 जो है वो अमेंड हुआ बाय दिस बिल। ऑल्सो दिस बिल बाय द बोथ हाउस वाज बिकम लॉ आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल सिग्नेचर ऑन 12 दिसंबर 2019। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ 11 ईयर सिटीजनशिप विल बी गिवन आफ्टर स्टेइंग इंडिया फॉर 5 ईयर। ठीक है, कैब 2019 जो है ये 126वां अमेंडमेंट बिल है, ठीक है ना, जो पास हुआ क्या, लोकसभा में। चलिए अब कुछ क्या कहते हैं न्यू नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में है, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोज़म्बिक है और स्विट्ज़रलैंड है। ये क्या है, ये 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बन गए कहाँ के, UNSC के, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। विच इफेक्ट ऑन, कब आया इफेक्ट में, ये 9 जून 2022 में। और ये जो मेंबर बना काउंसिल का कब तक बना, 31 दिसंबर 2024 तक ये क्या बना, मेंबर बन गए काउंसिल के। चलिए अब क्या है कि आफ्टर द मर्जर ऑफ दादरा नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव, टोटल ड्यूटीज जो हो गए वो 8 हो गए। इफेक्ट कब आया, 26 जनवरी 2020 से। इंडिया का नया परमानेंट हाउस का फैक्ट कुछ देख लेते हैं। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू परमानेंट हाउस वाज लेड बाय PM मोदी ऑन 10 दिसंबर 2020, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज कंप्लीटेड इन 2022 अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन टेकन बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। उसका कितने लागत से बना रहा है, 861.90 करोड़ से। द बिल्डिंग हैज़ बीन डिजाइन बाई HCP डिज़ाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। द शेप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस विल बी इन ट्राइंगुलर, ठीक है ना, विच विल बी ऑफ 4 स्टोरी, ठीक है ना, 4 मंजिला का रहेगा। 971 करोड़ के जो हो रहा है स्पेंड हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए। नया पार्लियामेंट हाउस जो है वो करीबन 64,500 64,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। और टोटल 1224 पीपल जो हैं एबल टू सिट इन द जॉइंट सिटिंग सेशन में बैठने के योग्य हैं वहाँ पे। द न्यू परमानेंट हाउस जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट इसमें कितने हैं, 888 मेंबर का है लोकसभा और 384 राज्यसभा पर बैठ सकते हैं। कुछ रामसर साइट्स जो हैं 2021 और 22 में नए ऐड हुए हैं, चलिए उन पे भी एक अपनी नज़र डाल लेते हैं। शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में खुला गया है, 75वां ये वेटलैंड है, ठीक है। हाईगुम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। थाने क्रीक जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कांजीरन कुलन बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। वदावुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। संचिद्रम थेरोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चित्रानगुडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। यशवंत सागर कहाँ पे है आपका, MP में है। अंसुपा लेक जो है वो उड़ीसा में है। हीराकुंड रिजर्वायर जो है वो कहाँ पे, उड़ीसा में है।
तामपारा लेक जो है वो उड़ीसा में है। रानथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नंदा लेक जो है वो गोवा में है। सतकोशिया जॉर्ज कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? तमिलनाडु में है। वेल्लोड बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। वंदनथंगल जो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ओडिया मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तमिलनाडु में। सिरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। पाला वेटलैंड जो है 54वां वो कहाँ पे है? सियाहा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में है। सख्या सागर लेक जो 53वां है वो कहाँ पे है? 53वां ये वेटलैंड है कहाँ पे? सख्या सागर लेक कहाँ पे है? शिवपुर एमपी में है। 55 मैंग्रोव 52वां वेटलैंड कहाँ पे है? पिंचावरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। पलीकरानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में है। कारिकली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? संत कबीर नगर यूपी में है। खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। बिंदास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? हरियाणा में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गुजरात में है। वाधवाना वेटलैंड कहाँ पे है? गुजरात में है। सोकर लेक कहाँ पे है? लद्दाख में है। सूर सरोवर किथम लेक कहाँ पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। लोनार लेक जो है वो कहाँ पे है? बुल्धाना महाराष्ट्र में है। कबरताल लेक जो है कहाँ पे? बेगूसराय बिहार में है। असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। ठीक है। प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट कितनी है भारत में? वो 75 है। स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो हमारा तमिलनाडु में है, वो 14 है। चंद्रयान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए उन पे भी एक बार क्या है अपनी दृष्टि डाल देते हैं। चंद्रयान 2 टोटल वेट कितना है? 3.8 टन। इसका लॉन्च कहाँ से हुआ? इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा बाहुबली रॉकेट। ये इसमें कौन से मतलब इंजन इसमें है? GSLV Mark 3 के द्वारा ये भेजा जा रहा है। ठीक है। अब जो है ये किसके द्वारा किया गया? GSLV Mark 3। ये क्या है? हमारा रॉकेट इंजन है, रॉकेट है, उसके द्वारा इसको भेजा जा रहा है चंद्रयान 2 को। द पार्ट्स ऑफ चंद्रयान 2 कौन कौन से हैं उसमें? ऑर्बिटर है, लॉन्चर और रोवर है। लैंडर का क्या नाम है? विक्रम है, और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। एट द टाइम ऑफ लॉन्च चंद्रयान 2 का चेयरमैन इसरो कौन थे? के सिवन थे। अपकमिंग गोल ऑफ इंडिया क्या है? क्या क्या अपकमिंग गोल्स हैं हमारे भारत के पास? आइए उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। टारगेट टू एलिमिनेट काला अजहर कम्प्लीटली, पूरी तरीके से काला अजहर को ख़त्म करना 2023 तक इसका क्या है? टारगेट है। ठीक है। कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन विथ रेल नेटवर्क की कब तक है? 2023 तक टारगेट है। टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2023 तक। इलेक्ट्रिफिकेशन 100% करना है ब्रॉड गॉज रूट्स पे 2023 तक, उसका भी टारगेट है। टारगेट टू मेक सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर 2023 में। जीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का वहाँ पे है, कब खत्म करना है इसको? 2024 तक खत्म करना है। टारगेट ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर 2024 तक क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है हमारा। टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल 2024 तक। टारगेट टू सप्लाई टैप क्लीन वाटर इन एवरी हाउस 2024 तक। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय 50% 2024। ठीक है। टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो, टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो कब तक है? 2024 तक है। ठीक है। अब क्या है? टारगेट टू क्या कहते हैं? टारगेट टू डेवलप 100% न्यू एयरपोर्ट, वो 2025 तक है हमारा टारगेट। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस 2025 तक टारगेट है। टारगेट टू एलिमिनेट फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल 2025 तक। टारगेट टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक। टारगेट टू मेक इंडिया इन अ टीबी फ्री कंट्री 2025 तक। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथनॉल इन पेट्रोल 2025 तक टारगेट। डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेस कैपेसिटी 108 मीट्रिक टन कितना? 2025 तक टारगेट टू अचीव 100 मीट्रिक टन। कोल गैसिफिकेशन कब तक है? 2023 तक है, 2030 तक है सॉरी।
$1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करना टारगेट इन सर्विस सेक्टर कब तक है? 2030 तक। रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ टोटल कार्बन एमिशन कब तक है? 2030 तक है। टारगेट टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक है हम लोगों का? 2030 तक है। रेलवे को एम करना है नेट जीरो कार्बन इमीटर 2030 तक। टारगेट ऑफ एरेडिकेटिंग मलेरिया कम्प्लीटली फ्रॉम इंडिया वो कब तक है? टारगेट 2030 तक है। टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द टोटल व्हीकल कब तक है? 2030 तक है। टू एलिमिनेट एड्स एंड इरेडिकेट मलेरिया कब तक है? 2030 तक है। टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक है। टारगेट टू अचीव 280 गीगावाट सोलर पावर कब तक है? 2030 तक है। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाई 80% कब तक है? 2047 तक है। एम टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री कब तक है? 2047 तक है। जीरो कार्बन इमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी 2050 तक है। जीरो कार्बन इमिशन टारगेट इन बाई इंडिया 2070 तक है। और नेट जीरो टारगेट बाई इंडिया कब तक है? 2070 तक है। ठीक है। अब देखिए कुछ स्टैचूज इंस्टॉल किए गए हैं ईयर 2022 में, आइए उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं। क्या है स्टैचू इंस्टॉल्ड इन द ईयर 2022? स्टैचू ऑफ इक्विटी। स्टैचू ऑफ इक्विटी कहाँ लोकेट है? हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में है। ठीक है ना। 216 फीट की है ये स्टैचू ऑफ सेंट श्री रामानुजाचार्य जी के जो है ये स्टैचू है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू है पूरे विश्व में इन सिटिंग पोस्चर। सॉरी। फिर अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज। 70 फीट की हाइट क्या है ये स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैब्लिश कहाँ हुआ है? लातूर महाराष्ट्र इन द स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट की ये टॉल स्टैचू है प्रॉस्पेरिटी। लोकेट कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका स्टेट में। स्टैचू किसका है? श्रीनाथ प्रभु काम्पेगौड़ा का है ये स्टैचू। स्टेट ऑफ पीस 27 फीट की ये हाइट की स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस। ये जैतपुर इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। ये स्टैचू है किसकी? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरशिवार जी का है, ये महाराज का है। ठीक है ना। स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा ऑफ श्री रामानुजाचार्य। होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह हैं जी ने हैं वो क्या है अनवील के ये 4 फीट ऊंची टॉल स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे? श्री रामानुजाचार्य कहाँ पे? श्री रामानुजाचार्य जी की कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? 182 मीटर की है ये टॉल यूनिटी इन ए स्टेट। स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लोकेटेड कहाँ है? नर्मदा रिवर के किनारे है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये टॉलेस्ट स्टैचू है पूरे विश्व में, L&T कंपनी द्वारा बनवाया गया है। और क्राफ्ट्समैन इसके आइडल के कौन है? रामवी सुतार हैं। ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है? ये 112 मीटर के स्टैचू है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये स्टैचू जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। लोकेटेड कहाँ है? नथवाड़ा सिटी ऑफ राजस्थान में। कुछ वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, 18 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को चलाई गई दिल्ली से वाराणसी में। सेकंड ट्रेन जो चलाई गई दिल्ली से कटरा चलाई गई। तीसरी वंदे भारत मुंबई से सेंट्रल से गांधीनगर चलाई गई। चौथी जो ट्रेन जो चलाई गई वंदे भारत वो हिमाचल प्रदेश से न्यू दिल्ली चलाई गई। पाँचवीं चेन्नई से मैसूर और छठवीं चलाई गई नागपुर से बिलासपुर। इंडिया की जो पहले किसान रेल जो है वो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट किसान रेल स्टार्ट हुआ है देवताली महाराष्ट्र से दोनापुर बिहार 7 अगस्त 2020 तक से स्टार्ट हुआ है। साउथ इंडिया का फर्स्ट कंट्री सेकंड किसान रेल स्टार्ट कब हुआ है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक। 100वां किसान रेल स्टार्टेड हुआ है कब? संगोला महाराष्ट्र से लेकर शालीमार जो है वो बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक। 1000वां किसान रेल स्टार्ट जो हुआ है वो सौड़ा महाराष्ट्र से टू आदर्श नगर न्यू दिल्ली तक हुआ है। ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, वो रहेगा करंट अफेयर इन वन लाइनर। और दोस्तों ये हमारा जो रहेगा पार्ट 10 रहेगा। हम लोग ने 10 पार्ट में इसको पूरा क्या कर लेंगे, कवर आउट कर लेंगे स्पीडी के करंट अफेयर को। उसके बाद जो रहेगा MCQ का एक वीडियो आएगा, इसमें ये क्या रहेगा पूरा अब मैराथन अब वीडियोस चलेंगे। ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, घटनाचक्र की भी जितने वीडियोस बना रहा हूँ वो सब पार्ट में बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए और लोग भी बना रहे हैं,
मतलब और भी जो टीचर्स हैं वो बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। सभी लोग अपने आप में बेमिसाल होते हैं दोस्तों, किसी से कोई देखिए पेंसिल और पेंसिल कलर में क्या होता है, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहने का बस मतलब है कि कोई लोग क्या होते हैं मैराथन बनाते हैं, मुझे मैराथन थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको जब तक कहते हैं ना समझ में आना भी चाहिए चीज़ों को, आप स्ट्रेस होकर पढ़ोगे उससे अच्छा है कि आप पार्ट्स में पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो आसानी से सारी चीज़ें क्या करेंगी, ग्रैस्प हो जाएंगी, आपको आसानी से आप पढ़ लोगे। इसीलिए मैं अपने लेक्चर्स को क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट रखता हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा की नहीं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि क्योंकि जो हमारी क्या कैप्चरिंग की कैपेसिटी भी होती है ना, हर इंसान की अलग अलग होती है। उस हिसाब से ही आदमी ग्रास्प करता है और उसी हिसाब से लोगों को क्या करते हैं, समझ में आता है। तो मेडिवल हिस्ट्री का भी जो चैप्टर्स हैं वो भी हमको लगता है 3 से 4 दिन लगेंगे, मेडिवल हिस्ट्री हमारी कवर हो जाएगी। और 5 से 6 उसके अगले 1 हफ्ते में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं अभी एक प्लान और बना रहा हूँ कि एक नया श्रृंखला जो है घटना चक्र का वो भी स्टार्ट कर दूँ। और साथ ही साथ कई ढेर सारे प्लान्स हैं, बस उसको एग्जीक्यूट करना है और कर भी रहा हूँ। और एक्चुअली टाइम कम होने की वजह से चीज़ों को मैं मैनेज नहीं करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इतना मैं करूँगा। आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बोलने का मन तो नहीं करता है लेकिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप करने में कंजूसी करते हैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मांगा नहीं जाता है। देखिए मैं गुरु नहीं हूँ, आपका छोटा भाई भी हो सकता हूँ, आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बस यही चाहता हूँ कि आप समझें, अच्छे से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।